जिस प्रकार पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मोदी मोदी मोदी, वैसे आज मैं देख रहा हूं पहली बार आप जो है लगातार भूपेश भूपेश भूपेश, तो कहीं ऐसा तो नहीं कॉपी पेस्ट मटेरियल चल रहा है? जितने भी खैरागढ़ के लोग हैं वो आपको किस मुद्दे पर वोट दें? उपचुनाव खैरागढ़ मानो सच में क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच होते जा रहा है। एक चिंगारी है जो हो सकता है खैरागढ़ चुनाव के रूप में वो बड़ी आग लग जाए। और यहाँ पे हमारे भूपेश बघेल जी खुद इतने बड़े दिग्गज है, उनके सामने यार बीजेपी कौन है बताइए? ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल खैरागढ़ का उपचुनाव है। हमारी वहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया प्रदेश में। 70,000 वोटों से ये जीत जाएंगे, फिर बाकी बचे कुछ आप जीत जाएंगे। जमावड़ा News+21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। आज हमारे साथ इस जमावड़े के खास प्रोग्राम में मौजूद हैं राजीव प्रवक्ता जी भाजपा से। आपका सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश जी छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लगातार उपचुनाव खैरागढ़ एक ऐसा लग रहा है कि मानो सच में क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे राजीव जी? देखिए, हर चुनाव की अपनी महत्व रहता है और ये चुनाव भी महत्वपूर्ण है। खैरागढ़ के राजकुमार जी का अचानक देहांत होना, दिवंगत होना, और इसके पहले एक रोचक तथ्य है कि जहां कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिनों से जीत रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 3 बार की सरकार थी, उसके बावजूद भी वहां पर अभी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उस समय भी प्रत्याशी थे कोमल जंगेल जी, मात्र कुछ ही अंतर से 750-800 के बीच में 870 वोटों से हारे थे। तो यह दिखलाती कि जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह है, कोमल जंगेल जी के प्रति स्नेह और कमल फूल के प्रति एक प्रतिबद्धता है, इसीलिए बहुत रोचकता हो गई है। और कांग्रेस के 38 माह के शासनकाल में जनता के मन में कहीं ना कहीं एक रोष है, छोटी सी रोष है, एक चिंगारी है जो हो सकता है खैरागढ़ चुनाव के रूप में वो बड़ी आग लग जाए और 2023 के अंत में आते आते जो फाइनल मैच होगा जो आप कह रहे थे अभी, तो उसमें विजय का द्वार या भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए सारे मीडिया, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे लोग इस खैरागढ़ के जंग को छत्तीसगढ़ के जंग से जोड़ रहे हैं। राजीव जी, अगर 870 वोटों का सिर्फ अंतर है और अगर सब कुछ कमल पर ही जा रहा है, तो आखिरकार बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को खैरागढ़ जैसे उपचुनाव में उतारना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कि लोगों की शिकायत रहती थी कि आपकी टीम अकेले पड़ गई है। तो अब एक चूंकि 4 उपचुनाव हुए, जो 4 मुख्य चुनाव हुए उत्तर प्रदेश और आसाम, पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा भी जो अभी चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती, उत्तर प्रदेश में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो वो जो जोश है उस जोश के को लगातार। प्रकाश जी, इस विषय पर मैं सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले वहाँ के राजकुमार देवव्रत सिंह जी को नमन करना चाहूंगा, जिनकी वजह, उनके निधन की वजह से वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, अभी जो राजू जी बोल रहे थे कि उनका वहाँ पे मतलब अच्छी स्थिति है, मगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार की वहाँ पे अच्छी स्थिति है। देखिए, जो वहाँ पे हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे बोला कि जिला बनाएंगे, और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने खुद या तो देखा होगा सोशल मीडिया पे या अन्य जगह पे भी भाजपाइयों ने इस चीज को मना किया। कई गांव में उनके पोस्टर लगे हैं कि जो इनके विरोध में है भाजपा हमारे गांव में ना है। तो ये क्या दिखा रहा है? सबसे बड़ी बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने खुद ने ही बोला कि बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के वहां उतर गए हैं। तो एक उपचुनाव के नहीं, तो साहब आपके दिग्गज तो बचे नहीं ना कहीं पर? नहीं, आपके दिग्गज तो बचे नहीं। हमारे दिग्गज तो हर जगह। यहाँ पे हमारे भूपेश बघेल जी खुद इतने बड़े दिग्गज है, उनके सामने यार बीजेपी कौन है बताइए? बीजेपी का अगर कोई उनके सामने खड़ा हो सकता है तो अभी बता दीजिए। बड़ा आरोप लग रहा है, कोई नहीं है उनके सामने। भूपेश बघेल के सामने कोई नहीं है राजीव। यही अंतर है जी जी। देखिए, यही अंतर है, मूलतः यही चाल चरित्र, चेहरा, ये जो संगठन की जो प्रकृति है। कांग्रेस लीडर वाइज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर वाइज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की अभी जो अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी नहीं मालूम अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो ये कैडर वाइज पार्टी में होता है, वहां चेहरे गौण हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए केवल और केवल गांधी परिवार या अभी केवल भूपेश बघेल जी और कोई नहीं। तो ये जो आवरण है, बघेल के सामने कौन? बहुत है, ढेर लोग हैं।
बहुत सारे लोग हैं, पूरी पार्टी लीडरशिप, फर्स्ट लाइन लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, कोई कमी नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति ऐसी है कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता ही वो। अब वो कांग्रेस की संस्कृति है, इसीलिए इनके यहाँ ग्रुप 23 अलग है। कांग्रेस से स्प्लिट होकर तृणमूल कांग्रेस बनी, नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी, एनसीपी बनी, और दुनिया भर के दक्षिण में टूट है, वो लीडर वाइज पार्टी है। तो इसीलिए भूपेश बघेल जी को महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मेरे छोटे भाई बैठे हैं, उनको नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अजीत जोगी जी के बाद कौन होगा, कोई चेहरा नहीं है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी आ गए, तो इसीलिए कोई कैडर वाइज वाला नहीं है, हम कार्यकर्ताओं को। तो देखिए, ये चेहरे पर ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। हमारे यहाँ कोई नहीं, हम जनता और कार्यकर्ता मिलकर पार्टी बनाते हैं और सरकार बनाते हैं। और ये भी बात बता दूं कि हमारे लिए सरकार बहुत गौण है, हमारे लिए है कि हम काम करते रहे। राजू जी, हाँ बताइए। मैं ये बोल रहे हैं कि हमारे कैडर में, तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ की यही उपचुनाव की बात ले लीजिए, उनके कैडर कहाँ दिख रहे हैं वहाँ खैरागढ़ में, तो उनके दिग्गज नेता वहाँ क्यों जा रहे हैं? यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे। कैडर इतने हैं, ये बोलते हैं कि कैडर वाइज पार्टी है, तो उनके कैडर वहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं? दिग्गज को क्यों बुलाना पड़ रहा है? केंद्रीय मंत्री को क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्यों नहीं बुलाएंगे? हमारी पार्टी का चुनाव हो रहा है, हाँ, तो हमारा भी चुनाव है, हाँ, सबको हमारा चुनाव और हम बैठे रहेंगे क्या? हमको जहाँ, अरे हमारे चुनाव जहाँ पे होगा हमारी पार्टी के लोग वहाँ आएंगे। अरे हम खुद गए हैं, मैं स्वयं गया हूँ, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तब गया था, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव, ये तो कार्य संस्कृति की, जब चुनाव होगा सारे कार्यकर्ता एक स्टेट के दूसरे स्टेट जाते हैं। इसमें नया क्या चीज है? नहीं, इसमें ये बताइए, इसमें गंभीरता क्या है, या इसमें इतनी डरने की क्या बात है? कि अच्छा, आप बोल रहे कैडर वाइज है, तो अभी आपने खुद ने बोला कि आपके जो प्रत्याशी पहले भी लड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारी वर्मा जी देखिए, कौन जानता है? तो हम लोग जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका, तो ये भी जमीनी स्तर है ना। पहले भी बात, अरे तो क्या बात है, महल और हल की लड़ाई पहले से थे, उसमें कोमल जंगेल 2008 में भी जीत चुके थे, 2013 में भी जीते थे, अभी 2018 में किसान पुत्र सिंह साहब जीते, तो वो कोई बात नहीं है। जब तक अमित शाह हमारा भी चाय वाला नहीं, अगर मोहर ना लगाए, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये तो कार्य संस्कृति है। अच्छा, आप क्या गांधी परिवार के बिना कोई बन सकता है क्या? ही लेता हूँ, आपके यहाँ मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं सत्य प्रकाश जी? हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, हाँ। चुनाव के बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, हाँ। वहाँ पे पार्टी बैठते हैं, बड़े बड़े नेता, वहाँ विधायक दल की मीटिंग होती है, उसमें निकाला जाता है कौन हमारा नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री। इनके यहाँ क्या होता है? इनके यहाँ तो आरएसएस और मोदी जो बोल देता है वही मुख्यमंत्री बनता है। आप खुद ले लीजिए, गोवा से लेके आप झारखंड, जहाँ पहले सरकार, वहाँ सब जगह वही हाल है। जो आरएसएस और जो मोदी बोलते हैं वो बन गया, जो अमित शाह, कोई आरोप नहीं है, जो अमित शाह, ये देखिए, वो पार्टी कह रही जिसके सारे पूरे भारतवर्ष में शासन था, केंद्र में शासन था, और आज क्या स्थिति, वो पार्टी हमको दिखा रही है। हास्यास्पद है। कोई पार्टी इतनी मजबूत है, आपकी पार्टी इतने बारीकी से, हाँ, ये एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ। यहाँ चुनाव जीतना हारना वो एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। जितना छत्तीसगढ़ में देखिए 15 साल में कौन 15 साल बाद गए न, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें चलता है, जीत हार चलती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हम अभी हार रहे हो, कल जीतेंगे, हमारा मनोबल ऊंचा है, हमारी लीडरशिप ऊंची है, हमारी लीडरशिप हमको गाइड करती है, हम आगे जीतेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इनसे भी पूछे पंजाब अभी हारे कि नहीं हारे, पंजाब में क्या हाल हुआ इनका, तो अब ये क्या बोलेंगे उसके लिए? पंजाब तो आपका गढ़ था ना सत्य प्रकाश जी, आप रूलिंग पार्टी थे, हमारी चिंतन बैठक उसमें चल रही है, वो एक अलग विषय हो सकता है। चिंतन मंथन करते करते 5 राज्य, अब आने वाले इन 3-4 राज्यों में भी, तो ये चिंतन मंथन कब तक चलेगा? चिंतन मंथन चल रहा है, उसका आपको सकारात्मक रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। अभी और भी चुनाव, छत्तीसगढ़ में शुभकामनाएं आपको इस विषय के लिए, और मुझे खुशी होगी कि आपकी चिंतन से शुभकामनाएं आपको दिखेंगे। अच्छा ठीक है राजीव जी, कहा जा रहा है कि जिले की जो बात हुई कि 24 घंटे के अंदर नए जिला रामबाड़ कहा जा रहा है, और आप लोग इसी का विरोध कर रहे थे, और शायद यही कारण नहीं कि आप नहीं विरोध नहीं किए। हमको आश्चर्य ये होता है जब जिले का पुनर्गठन हुआ 15 अगस्त में, हमने भी बहुत सारे जिले बनाए इसके पहले, और जब कांग्रेस की शासन आई तो बहुत सारे जिले बनाए गए, तो उस समय उनको खैरागढ़ की याद नहीं आई। जब उपचुनाव हुआ तब जिले की याद आ रही है। तो ये कथनी और करने दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय लोगों का ध्यान रखती है, जिले का ध्यान रखती है, अगर चुनाव नहीं हो तो कोई ध्यान नहीं रखती। तो जनता
जनता को छोड़कर मुख्यमंत्री जी बाकी राज्य में छत्तीसगढ़ का मॉडल लेके घूमते हैं और छत्तीसगढ़ के मॉडल को जनता सिरे से नकार देती है। देखिए मैं क्या कह रहा था कि जिले की बात आपको पहले याद नहीं, 38 माह तक आपकी शासन थी। अब जैसे ही उपचुनाव हो रहे आपको याद आए कि जनता बोल रही जिला होना चाहिए, हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, तो आप जिताओगे तो ये जो गिव एंड टेक वाली बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, यही आक्रोश की बात है कि आपको चुनाव के समय सब चीजें याद आ रही। चुनाव के पहले तक आप सत्ता के संघर्ष में भिड़े रहे, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा डोल रहा है, कभी बाबा दिल्ली में, कभी बघेल जी दिल्ली में, फिर कभी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कभी असम जा रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता को की सुध लेने की आपको फुर्सत नहीं है। अभी चुनाव में आप साड़ी बंटवारे हैं और जिले की बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की ब्लैकमेलिंग है, जनता इसे जानती है। ये सब नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की प्रतिक्रिया, बड़े बड़े आरोप लगे, साड़ी दे रहे हैं। नहीं, ये जो बोल रहे हैं हमें चुनाव में ये याद आइएगा, ये ऐसा नहीं है। ये मांग जनता के हिसाब से आती है, जनता ने मांगा, जनता की एक मांग आई हमारी सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, तो उन्होंने लगा कि मांग का मतलब होनी चाहिए, तो उन्होंने उस मांग को पूरा किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई मांग जनता के हित में है, जो भी नहीं उससे पहले जब आई जनता की मांग आई है उसको एक प्रक्रिया के तहत करना पड़ता है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आज मांग आई, उसको एक सरकार की प्रक्रिया होती है किसी को भी जिला बनाने के लिए, आप तुरंत तो नहीं कर सकते। वो एक ऐसा हो गया है कि चुनाव आ गया तो लोगों को लग रहा है या बीजेपी वाले तो इसके खिलाफ ही है। आपको मैं कोई खिलाफ दिखा सकता हूँ, मैं आपको कोई खिलाफ नहीं है, लगे हुए हमने खुद बहुत सारे जिले बनाए, वो आपने लगवा लिया होगा, आपकी पार्टी ने लगवा लिया। कोई जनता ऐसे नहीं करती है कि किसी पार्टी के लिए बोल दे। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी ने अगर लगवाया है झंडा कुछ भी, उसका पूरे गांव के गांव में ना है, ठीक है, उसको लेके आप खुश रहिए, मैं शुभकामना देता हूँ, आप उसके मुखालफे में रहिए। ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई परंपरा नहीं है कि किसी पार्टी को जाने से मत कर दे। नहीं, शुभकामना 2023 के लिए दीजिए। देखिए, आबकारी मंत्री कवासी लखमा अचानक किसी के घर पार्टी में पहुंच जाते हैं। 3.5 सालों तक कभी नजर नहीं आए खैरागढ़ में किसी के भी घर, लेकिन अचानक चुनाव आता है और शादी में पहुंच जाते हैं। राजीव जी, हाँ, ये एक गंभीर मसला है कि सत्ता में बैठकर और वो काफी विपक्षियों को भी धमकाते रहते हैं और बहुत डिस्प्यूट है उनको लेके, बहुत विवादास्पद है, और अचानक उनको जनता के प्रति मोह जग गया है और बड़ा स्नेह दुलार कर रहे हैं। तो जनता, खैरागढ़ की जनता बहुत सजग जनता है, जो जनता बहुत सारे कड़े निर्णय लिए है, राज परिवार के खिलाफ भी लड़ी यही जनता है कभी, और वो किसान को भी जिताई है, और वही जनता है जो कभी राज परिवार को भी सराखों पर, जब संस्कृति की बात आती है, स्नेह की बात आती है, तो सराखों पर बैठा लेती है। तो खैरागढ़ की सजग जनता ये जो चुनावी घड़ियाली आंसू बहाते हैं या जो चुनाव के समय मुखौटा पहनकर आते हैं, उसे अच्छी तरह से जानती है, और उसका जवाब, अच्छा जवाब, माकूल जवाब खैरागढ़ की जनता देगी। और देखिए, खैरागढ़ में सुगबुगाहट है कि 2023 का सेमीफाइनल खैरागढ़ है, छत्तीसगढ़ का सेमीफाइनल खैरागढ़ है, और जनता की जीत का सेमीफाइनल खैरागढ़ है। तो खैरागढ़ से छत्तीसगढ़ का रास्ता खुलेगा, यह तय हो चुका है, और इसे कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेघ का घोड़ा चल चुका है उस यज्ञ के लिए। नहीं, ये बोल रहे खैरागढ़ की जनता बहुत समझदार है। घोड़ा कह रहे हैं, नहीं वो खैरागढ़ उस घोड़े पर कौन है? राजीव जी, जरा पहले एक प्रतिक्रिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल उस घोड़े पर, पूरी टीम है इनकी। नहीं, हाँ, बिल्कुल, हमारी तो कल्चर है, हमारा तो संस्कृति है, हम लोग सबको ही मिलकर चुनाव जिताते। कार्डर वाइज पार्टी है, मंडल से लेकर वार्ड, और उसके बाद पूरी नगर इकाई, गांव की इकाई, हम लोग सबको ही मिलकर जा चुके। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से छोड़ा गया है कि ये रायपुर की राजधानी से गया हुआ है? सारे तरफ से, जैसा आप समझ सकते हैं। जो चुनावी प्रक्रिया होती है, स्थानीय इकाई को लगता है तो स्थानीय इकाई के लोग प्रदेश इकाई से बात करते, प्रदेश इकाई के लोग केंद्र स्तर पे बात करते हैं, और जो चुनाव जो समिति रहती है, जो वो भेजती है कि जहाँ जिसकी कमी होगी वो आएंगे। सत्यप्रकाश जी, देखिए, जो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे खैरागढ़ की जनता है वो समझदार है, वो इनके अहम को देखी है, उन्होंने क्या जवाब देना वो जानती है, बहुत समझदार है वहाँ की जनता, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ये बोल रहे हैं कि कवासी लखमा वहाँ दी, तो आपने खुद एक वीडियो देखा होगा, अमन सिंह जी इतने सालों से खैरागढ़ की जनता परेशान, इतने सालों से खैरागढ़ की जनता परेशान थी, तब आप जिला नहीं बना रहे थे, अब खैरागढ़ की जनता सब कुछ समझ रही है जी। जो मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि उनकी मांग आई थी, तो मगर कोई भी प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, प्रक्रिया का समय, चुनाव का समय, प्रक्रिया में समय लग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव एक आ गया वैसी बात, मगर उसके लिए समय लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव तो एक आ गया, एक प्रक्रिया, वो भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगर स्वर्गीय देवराज जी का निधन नहीं होता, अच्छा, इनके अश्वमेघ घोड़े को कैसे रोकेंगे? पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल साथ में है, छत्तीसगढ़ के तमाम कद्दावर नेता हैं,
तमाम कार्यकर्ता हैं, ऐसे में घोड़े को रोकना कितना अरे मुश्किल इनके है आपके लिए? अश्व में घोड़े को हमारे एक मुख्यमंत्री जी काफी इनके लिए, मैं पहले ही बोला, उनके आगे कोई डिगने वाला चाहे अच्छा, कहीं तुम- से भी आ जाए। यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ इस बात पे मैं सहमत हूं। वो भी नहीं मैं इस बात से गर्व है कि घमंड है आपको? नहीं, ये गर्व है, ये गर्व गर्व है है। हमको, घमंड नहीं है, गर्व है। नहीं, क्योंकि हमने काम किया, एक इकलौता किसानों से भूपेश लेकर बघेल बेरोजगारों से केंद्र लेकर सबके लिए काम किया हम लोगों ने। इसलिए हम इतने गर्व के साथ बोल रहे हैं, इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री पे गर्व करते हैं। उन्होंने इतना काम करके दिखाया, किसानों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, नहीं मैं इसलिए काम करके दिखाया। मैं भाई साहब एक बात कहना बेरोजगारों के लिए चाहूंगा। काम किया, लेकिन अभी फिर भी- देखिए नहीं, point हाँ, 6% बेरोजगारों के लिए सबसे कम काम किया, बेरोजगारी लेकिन दर फिर है। भी युवा सड़क पर हैं। बेरोजगारों के लिए काम किया, फिर भी मितानिन सड़क पर हैं। बेरोजगारों के लिए काम किया, फिर भी अब तक शराबबंदी नहीं हो पाई है। बेरोजगारों पर कितना की काम किया आप लोगों ने? उसकी रिपोर्ट अभी आई है ना, कुछ दिन पहले आई है, 0.06% बेरोजगारी दर है। CMI की रिपोर्ट देख ली मैंने। CMI की रिपोर्ट आई है, हाँ। वो सब बयान कर रही है उसमें, उसमें आगे बोलने के लिए पड़ते नहीं। CMI की रिपोर्ट ही आई अच्छा, है, जो एक क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद ही डाटा रिलीज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है उस डाटा को वेरिफिकेशन करती है, तब वो ठीक है। डाटा पब्लिक डोमेन में आता है। राजीव तो जी। आपके सामने है वो तो। देखिए वो क्या डाटा किसी प्राइवेट संस्था ने जारी किया है, नहीं, और वो डाटा कैसे बना, नहीं मैं बता रहा हूँ, तकनीकी बात आपको बता रहा हूँ। नहीं पहले तो आपने कहा कि भूपेश बघेल जी अकेले हैं, तो वो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए है कि वो उन्होंने पुलिस प्रशासन को और चुनाव आयोग को और सारे प्रशासन के अधिकारी को अपना एजेंट बना के उतार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी की चेकिंग करो, हमारी शराब बेचो, हमारे कपड़े बांटो। आज ही राजेश मोहन जी का, ब्रजमोहन जी का, और नहीं तो मुख्यमंत्री जी को भी क्या है कि भूपेश बघेल जी अपनी पूरी प्रशासनिक अधिकारी को उतार दिए हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही। दूसरी बात, जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं वो तकनीकी रूप से कैसे होता है कि जो 14,000 शिक्षक जिनकी पेंडिंग थे पिछले 3 साल से, वो उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे थे, अभी वो 14,000 शिक्षक, 3,000 पुलिस के सिपाही, ऐसे करके जो इन्होंने वो डेटा ऐसा बनाया, जो सैंपलिंग ऐसे की, इसमें दिख रहा बेरोजगारी घट गई है। लेकिन आप आइए मेरे साथ बुरा तालाब धरना स्थल पर, बिजली कर्मचारियों को नियमित नहीं किए, मंत्रालय कर्मचारियों को निकाल दिए, जिन नर्सों ने अपनी शहादत दी, जो स्वास्थ्य कर्मी शहादत दिए, उनको उन्होंने नियुक्तियां नहीं दी, उल्टे उनको काम से निकाल दिया। तो ऐसा नौकरी दे रहे हैं कि लोगों को काम से निकाल रहे हैं। हाँ, जो गोबर घोटाला हो रहा है, जिस गोठान में 50 किलो गोबर रोज का होना चाहिए, वहां ये कहते हैं कि 4,000 क्विंटल गोबर हुआ है, और वहां इनके मंत्री, उनके रिश्तेदार, उनके समर्थकों के पेट भरी जा रही है। इसको उन्होंने रोजगार से जोड़ दिया है। तो ऐसे जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो ये शत्रुमुख की तरह अपनी आंखों को ये समुद्र में डुबा के रखे सोच रहे हैं। ठीक नहीं है सर, तो आप ये इसको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बेरोजगारों की एक लंबी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लड़ेगी, जो बेरोजगारों और उनके के और घोटाला हो रहा है उसमें। हाँ, घोटाला हो रहा है, चारा घोटाले के तर्ज पे, गाँव आज ऊपर चारा घोटाले के तर्ज पर जिस प्रकार बिहार में एक बड़ा चारा घोटाला हुआ, जिसकी फाइल आज तक अदालत में चल रही है, और लालू यादव चार्जशीट में जाएंगे ना, जाएंगे चले गए आप, बिल्कुल गोबर घोटाले के लिए हम जाएंगे, जा रहे हैं, चले गए, सबके लिए चले गए, बिल्कुल हम जनता की अदालत में। भाई साहब, सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। जनता देख रही है कि मवेशी सड़क पर है, लोग दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि गोठान में हमारे इतने गाय हैं, इतने हैं। दुखद है। सत्यप्रकाश जी, प्रतिक्रिया लूंगा। 3 बड़े आरोप लगे हैं। पहले की स्वास्थ्यकर्मी लगातार बेहाल है स्थिति, मितानिनों की स्थिति बेहाल है, स्वास्थ्य जितने विद्युत संविदा कर्मचारी हैं उनकी स्थिति बेहाल है, और बड़े आरोप चारा घोटाला के रूप में लगा। मतलब सीधा भूपेश बघेल बेरोजगारी यादव के रूप में सीधा इस समय प्रदर्शित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भूपेश जी तो बल्कि छत्तीसगढ़ मॉडल एक पूरे हार क्या है, पश्चिम बंगाल 0, उत्तर प्रदेश 2, आसाम 14। हाँ, ऐसा मॉडल कि जनता ने स्वीकार, जनता ने सिरे से खारिज करे। सत्यप्रकाश जी, गोबर का, अच्छा ठीक है सत्यप्रकाश जी, मोदी जी ने भी लिया है, आज का है उसी पे, अरे गोबर उसी प्रोसेस। सत्यप्रकाश जी, 3 देशों के नाम बताइए जरा, किन 3 देशों में जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है गोबर का? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी बाहर से टीम भी आई थी। मैंने 4 इन्होंने बड़े आरोप लगाए, मैं उस पर प्रतिक्रिया चाहता हूँ। स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति बेहाल है, कर्मियों के लिए काम किया जा रहा है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बहुत उनके लिए काम कर रहे हैं। एक महीना होने का विद्युत संविदा कर्मचारी, सर क्या कह रहे हैं? उनके लिए चल रही है, बातचीत चल रही है, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है वो। अभी सुन लीजिए, मौत हो गई, इतने अभी आपको परिणाम दिख जाएगा। अभी हमारे शराबबंदी सबसे बड़ा मामला है। देखिए,
देखिए मैं बताता हूँ, इनके पास जवाब नहीं। शराबबंदी बोलेंगे हम कमेटी बना दिए, बेरोजगारी बोलेंगे हमारे पास 0% के रिकॉर्ड है, और बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी है जो इंतजार कर रही है 2023 में, और कोई बेरोजगार नहीं है, केवल 10 रुपए कमाने। देखिए बेरोजगारी उसे नहीं कहते कि आप कोई आदमी 10 रुपए अगर कोई 10 रुपए कमा ले, शीशियां बिनकर आप कहे कि हमने उसको रोजगार दे दिया है, तो आप छलावा कर रहे हैं, उसके आंसू नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल स्वरोजगार है। हाँ आपने ऐसा देखा ना कि स्किल्ड इंडिया के नाम से कुछ नहीं कर रही आपकी सरकार। आपकी सरकार की मंशा है पियो शराब, पियो शराब की दुकान है और सो रहो। आज के डिबेट में एक बड़ी समानता दिख रही है सत्य प्रकाश जी। जिस प्रकार पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मोदी मोदी मोदी, वैसे आज मैं देख रहा हूँ पहली बार आप जो है लगातार भूपेश भूपेश भूपेश, तो कहीं ऐसा तो नहीं कॉपी पेस्ट मटेरियल चल रहा है? नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अच्छा काम किया। नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आपने जितनी बार भी नाम लिया सिर्फ भूपेश भूपेश भूपेश, और कोई चारा नहीं है। राहुल गांधी जी फेल हो गए, अमरिंदर सिंह जी को हटा दिए, सिर्फ हाँ 2 प्रकार के काम कर रहे हैं, टीएम के रूप में काम कर रहे हैं। योग सिर्फ भूपेश बघेल रोकेंगे, आपने कहा समस्या सिर्फ भूपेश बघेल दूर करेंगे। का मुद्दा चल रहा है तो उसमें भूपेश बघेल जी है यहाँ मुख्यमंत्री वो है, अब राहुल गांधी जी कोई रोल नहीं है, क्या बोलते हैं सिंहदेव का कोई रोल नहीं है। मुख्यमंत्री है तो उनका ज्यादा अहम रोल है, हमारे सबका अहम रोल है। आपने सिंहदेव जी हो, चाहे कवासी लखमा जी हो, चाहे प्रेम सिंह टेकाम जी, कोई भी हो, सब हमारे महत्व, मगर हमारे मुखिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। बहुत अच्छी बात कही, वो सब प्रथम है वो राजीव जी। देखिए कितना दुखद है, सिंहदेव जी को कोई बैठक में नहीं बुलाया जाता। सिंहदेव जी के ऊपर बृहस्पति सिंह ठीक है बुला लिया होंगे, लेकिन कितना अपमानित किया जाता है। वो जिस जिले के प्रभारी मंत्री थे उनको हटा दिया गया, और बृहस्पति सिंह जी आरोप लगाते हैं कि सिंहदेव जी मेरी हत्या करना चाहते हैं। उसके ऊपर ना इन्होंने कोई कार्रवाई की ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। तो ये जो इनकी जो अंतरकलह चल रहा है उसे इस प्रदेश की जनता देख रही है, और इतना अंतरकलह वो कितना अंतरकलह चल रहा है, इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग का डब्बा हो गया, स्वास्थ्य नहीं कितना जनता फंस गई है। कमी है। कुछ चीजें जानना चाहूंगा सत्य प्रकाश जी, पहले आपसे। खैरागढ़, जितने भी खैरागढ़ के लोग हैं वो आपको किस मुद्दे पर वोट दें? क्या सिर्फ जिला बनाएंगे इस तरह? हमने जिला का तो है ही, वो तो सबसे प्रथम है, मगर उसका हमने किसानों के लिए काम किया, बेरोजगारी के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया है। जो हमने यहाँ पे जितने जो सरकारी कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन दी है, यहाँ पे मतलब काम हमने करके दिखाया। खैरागढ़ भरोसा है सिर्फ खैरागढ़ जिले में अगर इस समय उपचुनाव हो रहे हैं तो खैरागढ़ की जनता आपको किस आधार पर वोट दे? तो मैं बोला ना, वहाँ पे भी किसान है, वहाँ पे भी बेरोजगार लोग थे, तो उनके लिए हमने काम किया है। किसानों को हमने समर्थन मूल्य 2500 रुपए दिया है। तो खैरागढ़ के में भी किसान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ अलग है। तो हमने किसानों को दिया है, हमने बेरोजगारों को नौकरी दी है, हमने छोटे छोटे रोजगार वहाँ पे सृजित किए हैं। ठीक है राजीव जी, चाहे वहाँ पे बैंक की तरफ से हो, चाहे हमारी सरकारी बैंक की तरफ से, हमने वहाँ पे लोन प्रोवाइड कराए हैं। देखिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल खैरागढ़ का उपचुनाव है, और इस रॉबिट लीग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और खैरागढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की जनता का बदला लेगी। शराबबंदी नहीं करना, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना देना, छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बना देना, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना देना, छत्तीसगढ़ को अपराधियों के चुंगल में सौंप देना, खुलेआम गुंडागर्दी करना। तो ये रिपोर्ट लेके खरीद नहीं, कोई रिपोर्ट स्वतंत्र एजेंसी से करवाते हैं और बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब हरियाली। भयंकर क्राइम रिपोर्ट है, इतनी क्राइम रिपोर्ट। तो ये जो इन्होंने छत्तीसगढ़ जो सुगम आपके स्टेट जो सबसे शांति का टापू छत्तीसगढ़ था, जो हरियाली का जो धान का गढ़ था, आज वो खून का गढ़ बना दिया ये पिछले 38 महीने में। तो वो जनता अभी खैरागढ़ में उसका जवाब देगी, और जनता बिल्कुल तैयार खड़ी है, जवाब देगी। लेकिन आपको किस आधार पर वोट दे, किन बिंदुओं पर वोट दे? जनता पहले तो बदलाव के लिए वोट देगी कि ये जो प्रदेश बैठी है वो प्रतीकात्मक है, ये उपचुनाव प्रतीक है। दूसरा भी दे सकती, आपको क्यों दे वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, हमको इसलिए देगी कि
जनता को मालूम है कि जो वादे 38 महीने में कांग्रेस, किसानों को यूरिया नहीं मिलता, बारदाने के लिए कहा जाता है, किसान जब खाने में रपट लिखाने जाते हैं नहीं रोकते हैं। आपकी कमी है, आपके संसाधनों की कमी है, ना बारदाने मिलते हैं, ना तो यूरिया मिलता है, किसान दर दर भटकते हैं। तो ये कोई मदद नहीं, हम अपने तो जितने भी इनकी जो कृषक एजेंसी है वो फेल है। तो इसीलिए जनता चाहती है कि वापस कोमल जंघेल जी विधायक बन के वहां का प्रतिनिधित्व करे, और जो बचे हैं 14-18 महीने वो वापस जब भारतीय जनता पार्टी आए तो खैरागढ़ की जनता को और अधिक सुविधा मिले, इस प्रतीक के रूप में खैरागढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। 870 वोटों का अंतर पाट पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 870 वो जनता भी मलाल को पूरा करेगी। ये 870 वो जो 870 का वोट था वो निश्चित रूप से 20-22 हजार से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 36.2 लगभग 0.5% का वो अंतर था जो है, क्या लगता है वो अंतर काफी भर के हम विजयश्री की ओर जा रहे हैं। अब बहुत अच्छी खबरें आ रही है। जो मैं कह रहा हूँ ना, खैरागढ़ का रण है वो छत्तीसगढ़ के रणनीति राजनीति के रूप में उभरेगा और एक नया अध्याय लिखाया जाएगा कि सेमीफाइनल खैरागढ़ की जीत के रूप में आया था। और मैं आपके लोकपुरी चैनल के माध्यम से खैरागढ़ की जनता को अग्रिम बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ठीक, सत्य प्रकाश जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि इनके कितने भी वहाँ केंद्रीय मंत्री आ जाए, यहाँ की इनके नेता यहाँ के लग जाए और खैरागढ़ ये नहीं जीतेंगे, क्योंकि जीतेंगे। हमारी वहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया प्रदेश में, वहाँ के लोग बहुत सजग हैं, बहुत समझदार है, वो कांग्रेस के साथ है, जाएगी। और जैसे आपने बोला 870 18,070 होगा, 870 को ये 18,070 लेके जाएंगे और ये इन्हीं की वजह से तो हो सकता है 30,000 वोटों का अंदर 50,000 से हो जाए। नहीं हम बहुत बड़े मार्जिन जाएंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले वायरल हो गया, जो रमन सिंह जी पान ठेले पे गए थे, पान दुकान वाले बोला था कि आप यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो इनके नेता खुद वहां नहीं दिखते जमीन स्तर पे। और आप बता दीजिए हमारे किसी नेता नहीं दिखते, लेकिन आपके नेता अचानक 3.5 साल बाद किसी शादी में जाते हैं खाने के लिए और बोलते हैं ऐसे तो इनके योगी जी हो गए, इनके मोदी जी भी चले जाते हैं चुनाव के बाद खाना खाने के लिए। तो ये तो इनके यहाँ चलता है, हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, खैरागढ़ के लिए भी काम चल रहा है, हमने किसानों के लिए काम करके दिखाया है, हमने वहाँ पे रोजगार दे के दिखाया है। तो हमारी सरकार बहुत सजग है, बहुत संजीदा है, पब्लिक यहाँ की जनता कितने वोटों के अंतर से जीत रहे हैं सत्य प्रकाश जी? वोट तो आप उसका तो कोई पैमाना नहीं है, मगर मैं इतना बोल सकता हूँ कि बहुत भारी वोटों से हम भारी का मतलब क्या होता है? वजन होगा तो 1-2 लाख वोटों का अंतर होगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि करीब 60-70 हजार वोट से ऊपर जाएंगे, करीब 60 से 70 हजार वोटों से। राजीव जी देखिए, मुझे लगता है 1 लाख अगर पोलिंग होगी तो सारे वोट इनको मिल जाएंगे, तो सीधा चुनाव डिक्लेयर कर दीजिए। तो वो तो हो ही रहा है। ये तो अगर 80,000 पोलिंग में 70,000 से ये जीत जाएंगे तो इतना हास्यास्पद तो कभी नहीं होता है, कोई नहीं जीता है। 70,000 वोटों से ये जीत जाएंगे, फिर बाकी बचे कुछ आप जीत जाएंगे। तो ये तो हास्यास्पद बात है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है एक अच्छे सम्मानजनक, बिल्कुल 18,000 वोटों से जीत रही है। हाँ, 870 के अंतर को पाट कर लगभग 18 से 20 हजार के वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 20,000, 60 से 70 हजार वोटों से, और बचा जो जोगी कांग्रेस, मतलब जो पार्टी इतने सालों से वहां पर जमी हुई थी, जिसका अभी तक वहां पर राजशाही शासन चल रहा था, लगातार वो लोग अपना गढ़ बनाए हुए थे, वहां पर उनको 10 से 5 हजार वोट मिलेंगे, बाकी 60 से 70 हजार वोट ले जाएंगे सत्य प्रकाश जी, और बचे हुए 18,000 वोटों से हम लेके आएंगे। अच्छा, मैं आपको मिलूंगा, इंटरव्यू आपको दूंगा मैं, ठीक, परिणाम के दिन। ठीक है। राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और जो लोगों का गुस्सा है शराबबंदी का, अपराधगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का जो अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, वो सारी बातें को यूपी में तो हमने अपराधियों को ठिकाने लगा दिया। आप दोनों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, ऐसे ही तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, जनता के विचार तक पहुंचने के लिए, सत्ता के दावेदारों से सवाल जवाब करने के लिए और आप तक विचार पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, शुक्रिया।